गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन को स्कंद पुराण में अवंती की राजधानी बताया गया है। यही एक ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, अतः इसे दक्षिण मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ठीक ऊपर छत में श्री यंत्र गुथा हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। दैत्यराज दूषण को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता है। बल के मद में अंधा हो दैत्यराज स्वयं को भगवान मानने लगा। ईश्वर भक्ति में लगे सभी लोगों को सताने लगा। उसके अत्याचारों से सभी लोग पीड़ित थे। अवंतिका नगरी में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण था। वह शिव का अनन्य भक्त था। दूषण के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए उसने शिव की आराधना शुरू की। शिव के ध्यान में लीन देवव्रत को देख दूषण कुपित हो उठा और उसे मार डालने के लिए जो ही आगे बढ़ा त्यों ही विशाल गर्जना के साथ धरती में गड्ढा हुआ। वहां से साक्षात शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने एक हुंकार से दूषण को भस्म कर दिया। तत्पश्चात सभी देवता मुनिगण आदि ने शिव की वंदना की और जन कल्याण हेतु वहीं निवास करने का आग्रह किया। महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में प्रातः 3 बजे से ही पूजा प्रारंभ हो जाती है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चिता भस्म लगाया जाता है। फिर आरती होती है जिसे भस्म आरती कहते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। श्री शिव सतनाम स्तोत्रम। इस स्तोत्र के विषय में संत तुलसीदास कहते हैं, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। शिवो महेश्वरः शंभु पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो वीरपाक्षः कपर्दी नीललोहितः, शंकरा शूलपाणिश्च खड्वांगी विष्णुवल्लभः, शिपिविष्टो अंबिकानाथः, श्रीकंठो भक्तवत्सलः, भवो सर्वस्त्रिलोकेशः, सिते कंठा शिवप्रियः, उग्रः कपालिः कामारिरन्ध्राकासुरसूदनः, गंगाधरो ललाटाक्ष कालकालः कृपानिधिः, भीमः प्रसोहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः, कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिप्रान्तकः, वृषांको वृषभारूढ़ो भस्मो धूलितविग्रहः, समप्रियः स्वरमयी स्त्रीमूर्तिनीश्वरः, सर्वज्ञः परमात्मा च सोममूर्तिर्निलोचनः अग्निलोचनः, हविर्यज्ञमय सोमः पंचवक्त्रः, सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः, हिरण्यरेतः दुर्धर्षो गिरीशो नगः, भुजंगभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः, कीर्तिवासा पुरारातिर्भगवान् प्रथमाधिपः, मृत्युंजय सूक्ष्म तन्वर जगद्व्यापी जगद्गुरुः, व्योमकेशः महासेन जनक कश्चारुः, वक्रमः रुद्रो भूपति स्तूणरबन्धुरो दिगंबरः, अष्टमूर्तिनेकात्मः सात्विकः, शुद्ध विग्रह शाश्वतः, खंड परशुज पाश विमोचकः, मृडः
पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययः प्रभुः पूषदन्त विद्व्याघ्रो दक्ष वरहरो हरः भगनेत्र विभक्तः सहस्राक्षः सहस्रपातः अपवर्ग प्रदोन्तास्तारकः परमेश्वरः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज श्री शिव सतनाम स्तोत्र के साथ ही शिष्य अनुभूति पुस्तक का समापन हो गया है।